नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले, गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। स्कूल, कॉलेज और जिम खोलने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र से स्थिति साफ करने को कहा। दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त, लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। बिहार में बीजेपी एमएलए का विवादास्पद बयान, कहा मुसलमानों से छीना जाए वोटिंग अधिकार, दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहे नहीं तो जाए पाकिस्तान। थमने का नाम नहीं ले रही कच्चे तेल की कीमतें, $101 के पार पहुंचे दाम, पेट्रोल डीजल स्थिर। झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट, आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लासेज का किया जाएगा निर्माण। युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। हाईकोर्ट का अहम फैसला, मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी कंपनसेशन पर नियुक्ति के पात्र। महिला के आवेदन को केंद्र ने किया था खारिज। देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना। मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करेगी। दिल्ली में 16.35% बढ़ा क्राइम ग्राफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 21% की बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन और गाड़ियां। दिल्ली में खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू, अगले सप्ताह से सामान्य रूप से खुलेंगे बाजार, रेस्तरां और सिनेमा हॉल। डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी है काफी फायदेमंद, रिसर्च में मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील खारिज की। कम प्रोसेसिंग फीस पर फाइनेंस होंगे हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स, कंपनी ने बैंक से की डील, ग्राहकों को होगा फायदा। 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही है कीमतें रोकने का इंतजाम। भारत में बने साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर, सैनिकों की भावनाओं का करे आदर, पीएम मोदी। दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए खुल जाएंगे स्कूल, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशालाएं चलाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, मंत्री बोले गौ वंश की होगी सुरक्षा। यूएन से रूस को बाहर करने की तैयारी, यूएनएससी में खत्म हो सकती है सदस्यता, अमेरिका बना रहा है प्लान। भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन से खरीदी इंडस टावर में 4.7% हिस्सेदारी, वोडाफोन आइडिया को मिलेगी रकम। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, जल्द ही होगा फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। भारत में 19 लाख बच्चों ने कोरोना की वजह से पेरेंट या देखभाल करने वाले को खोया। स्टडी 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा आईपीएल। 2 ग्रुप में बांटी गई 10 टीमें, लीग स्टेज में सभी टीमों को खेलने होंगे 14 मैच। किसानों को दी जाएगी फसल बीमा की हार्ड कॉपी, आज से शुरू हो रहा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। केमिकल सेक्टर के लिए आ सकती है PLI स्कीम, देश में रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। अब तक यूपी समेत 5 राज्यों से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की हुई जब्ती, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। राजस्थान से मिली कर्मचारियों को संजीवनी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़क से सोशल मीडिया पर चलेगा आंदोलन। प्रियंका बोली पीएम को यूक्रेन में युद्ध की जानकारी है, लेकिन यूपी में आवारा पशुओं की समस्या के बारे में नहीं। भोपाल में इस सत्र से छात्र हिंदी में करेंगे MBBS की पढ़ाई, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई शुरुआत। प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी की ओर कदम, जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें और 100 CNG बसें खरीदने का फैसला। अब नाक में सीधे लगाए एयर प्यूरिफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, IIT दिल्ली ने किया आविष्कार। IAF के पश्चिमी कमान मुख्यालय के नए कमांडर के रूप में एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति को मिली मंजूरी। तिलहन उत्पादन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, कई स्तर पर हो रहा काम। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहा भारत, रक्षा निर्यात में 6 गुना की हुई वृद्धि, बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर उठाया सवाल। नीतीश सरकार से पूछा किस आधार पर की थी शराबबंदी। रूस यूक्रेन युद्ध, भारतीयों को लेकर कई राज्य चिंतित। पंजाब उत्तराखंड ने जारी की हेल्पलाइन। कर्नाटक में नोडल अधिकारी नियुक्त। कोरोना की तीसरी लहर में मरने वाले 191 मरीजों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 239 मृतकों के लिए गए थे सैंपल्स। यूक्रेन से आसपास के देशों में भाग रहे हजारों लोग। सरकार ने 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। जरूरत पड़ने पर लड़ना होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में बांस को जंगली पौधे की श्रेणी से हटाया गया। अब आसानी से खेती कर सकेंगे किसान, होंगे तमाम फायदे। बड़ी राहत, तीसरी लहर के पीक के बाद 96% घटे कोरोना के मामले। अस्पतालों में भी कोविड वार्ड खाली पड़े। यूक्रेन को लगा बड़ा झटका। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर जमाया कब्जा। देश के पश्चिमी हिस्से से कटा संपर्क। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी की पुणे यात्रा के दौरान प्रदर्शन करेंगे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता। झारखंड में 7 मार्च से खुल जाएंगे 7 जिलों के बंद स्कूल। 8 बजे के बाद खुल सकेगी दुकानें। वैश्विक तनाव से भारत और दुनिया भर की आर्थिक रिकवरी पर पड़ेगा गंभीर असर, वित्त मंत्री। हैदराबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले डिफॉल्टरों के लिए ऑफर। चालान जमा करने पर 75% की छूट। मौसम अपडेट। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में आज झमाझम बारिश के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश में कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। स्कूल, कॉलेज और जिम खोलने की दी हिदायत। जी हाँ, कोरोना संक्रमण में गिरावट और एक्टिव केस की घटती संख्या के बीच देश एक बार फिर से अपने पुराने समय में वापस लौट रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय अब अलग अलग गतिविधियों में छूट देने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और यह हिदायत दी है कि स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम समेत कई व्यावसायिक गतिविधियों पर से प्रतिबंध को खतरे के आकलन के साथ हटा लिया जाए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि देश में महामारी के बाद हालात सुधर रहे हैं। ऐसे में खतरे का आकलन करके आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता है। जिन गतिविधियों को खोलने पर विचार किया जाना चाहिए उनमें है सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारिक संबंधी सभाओं का आयोजन शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी है काफी फायदेमंद। रिसर्च में मिली जानकारी। जी हाँ, डायबिटीज के नियंत्रण में आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध सीमित है, जिसके चलते डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल भी काफी कम किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें डायबिटीज के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा BGR-34 को उपयोगी पाया गया है। इस दवा का मरीजों पर काफी अच्छा प्रभाव देखा गया है। यह भी पाया गया है कि BGR-34 न सिर्फ डायबिटीज के मरीजों में शुगर का लेवल कम करती है, बल्कि पैंक्रिया में बीटा सेल के फंक्शन को भी बेहतर करती है। BGR-34 दवा को औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ स्थित 2 लैब में बनाया गया है। एक टीम ने डायबिटीज से पीड़ित मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, जिसमें पता चला है कि डायबिटीज के इलाज में BGR-34 दवा काफी असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही कीमतें रोकने का इंतजाम। जी हाँ, रूस यूक्रेन में युद्ध से कच्चे तेल की कीमत में लगने वाली आग को सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती से बुझा सकती है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर वित्त मंत्रालय में मंथन शुरू हो गया है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गत 7 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसका सीधा असर देश की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों की वित्तीय सेहत पर दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां मौजूदा परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करना चाहती है। इससे खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी, जो पहले ही जनवरी में 6% को पार कर चुकी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट। ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासेस का किया जाएगा निर्माण। जी हाँ, झारखंड सरकार ने राज्य में बनाए जा रहे 325 मॉडल विद्यालयों में अब ICT प्रयोगशाला एवं स्मार्ट कक्षाएं बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के अंतर्गत मॉडल विद्यालयों के उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में बन रहे जिला स्तरीय मॉडल स्कूल इस वर्ष जुलाई से मूर्त रूप लेने लगेंगे और इनका निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नाक में सीधे लगाए एयर प्यूरिफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं। IIT दिल्ली ने किया आविष्कार। जी हाँ, कोरोना के आने के बाद से फेस मास्क का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, लेकिन अब IIT दिल्ली ने मास्क से भी एक कदम आगे बढ़कर ऐसा एयर प्यूरिफायर
लॉन्च किया है जो बेहद ही छोटा है। इसे सीधे नाक में लगाया जा सकता है और इसके बाद शुद्ध सांस लेने के साथ ही कोरोना जैसे वायरस से भी बचा जा सकता है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ने आज नासो 95 लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर है। यह यूजर के नाक में चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरस, पराग एवं वायु प्रदूषण को भीतर जाने से रोकता है। कोरोना जैसे वायरस पर भी यह N95 ग्रेड फेस मास्क जैसा ही कारगर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त, लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। जी हां, देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी, त्योहारी सीजन में कम बिक्री, उच्च कीमतें और उपभोक्ताओं की नजर इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने से दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आने के आसार हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि निचले आधार प्रभाव की वजह से चालू वित्त वर्ष में बिक्री की गिरावट का अनुमान पहले से था। वर्ष 2021 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 13% और 2020 में 18% की कमी आई थी। एजेंसी ने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में ऐसा पहली बार है जब दोपहिया वाहनों की बिक्री लगातार 3 वित्त वर्षों में घट रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, तीसरी लहर के पीक के बाद 96% घटे कोरोना के मामले। अस्पतालों में भी कोविड वार्ड खाली पड़े। जी, देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने के एक महीने बाद ही नए मामले करीब 96% तक घट गए हैं। दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में कोरोना के मामलों में भी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और पाबंदियां भी धीरे धीरे हटाई जा रही है। संक्रमण कम होने का असर अब देश के अस्पतालों में भी नजर आने लगा है। अधिकांश अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों के पहुंचने की संख्या लगातार कम होती दिखाई दे रही है। पीक आने के 35 दिन में ही नए मामले 96% तक घट गए हैं। हालांकि केस की संख्या और मौतों के मामलों में खास कमी नहीं देखी जा रही है। अभी भी रोजाना औसतन 300 के करीब मौतें दर्ज हो रही है। वहीं देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण लगातार जारी है। अब तक 176 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।